भगवान अशरण शरण अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण के चरणार विंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत हैं और सिद्धांत वही बना सकता है जो स्वयं सिद्ध होता है। जिसने सिद्धियां की हैं वही सिद्धांत बनाता है। जैसे कि ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तब दृष्टांत उत्पन्न होता है और जब कार्य में सिद्धि होती रहती है तो सिद्धांत उत्पन्न हो जाता है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत सारे सिद्धांत बनाए हैं और उन सिद्धांतों पर जो नहीं चलते हैं वो प्राय समस्याओं से आच्छादित रहते हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है धन का सिद्धांत। अर्थात धन है तो जगत है, धन है तो शरीर है। धन की बहुत बड़ी महिमा है और बड़ी अलौकिक महिमा है। धन से ही धर्म होता है, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अच्छा, धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। और धन हर समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि धन अपने में एक समस्या है। धन है तब भी समस्या है और धन नहीं है तो समस्या है। तो धन ही अपने में एक समस्या है और उससे बड़ी कोई समस्या है ही नहीं। तो विषय आता है कि ऋषियों ने धन से संबंधित बड़े अचूक और बहुत सुंदर सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से बताए हैं। उन्हीं सिद्धांतों का विवेचन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सिद्धांत अपने में बड़े परिपक्व सिद्धांत हैं। 8 सिद्धांत हैं मूलतया। 8 सिद्धांतों में कि अचानक व्यक्ति को धन की प्राप्ति कैसे होगी। अच्छा, कोई वस्त्र व्यापार से बहुत बड़ा धनी बन जाता है, कोई मिठाइयों के व्यापार से, स्वीट्स के व्यापार से धनी बनता है, कोई होटल रेस्टोरेंट के व्यापार से धनी बनता है, कोई अनाज के व्यापार से धनी बनता है, कोई कृषि
कार के व्यापार से धनी बनता है। धन आने के अनेक प्रकार हैं। कोई जुआ के द्वारा, कोई शराब बिक्री करा के, कोई मीट फैक्ट्री चला के, कोई सट्टा रेस, स्टॉक मार्केट इत्यादि के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा बहुत बड़ा धनी हो जाता है। तो उन्हीं धनी लोगों में से आपको शेयर मार्केट में, आपको स्टॉक मार्केट में प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस व्यापार से, किस शेयर्स के माध्यम से और आप अच्छे धनी बन सकते हैं, पहले अपनी कुंडली को स्वयं देख लो, उसके बाद उस कार्य को करें। विषय है कि किस सिद्धांत के आधार पर कौन सा व्यक्ति अचानक बहुत बड़ा धनी बनेगा, करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा। तो पहला सिद्धांत प्रारंभ करते हैं कि दूसरे भाव में, ये द्वितीय भाव है, ये हमने आपको पहले बता दिया है, भावों का उल्लेख तो नहीं करेंगे। तो ये द्वितीय भाव है। इस द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है, अकेला शुक्र द्वितीय भाव में हो या द्वादश भाव में हो, मीन राशि का हो, वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो, मित्र राशि का हो, नीच का ना हो, पाप पीड़ित ना हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को चांदी के द्वारा, रुई, कॉटन, कपास के द्वारा, टेक्सटाइल मिल्क, सूत मिल के द्वारा, यानी कि वस्त्र व्यापार के द्वारा, और वो महान धनी बन जाता है। और ये जैसा व्यक्ति जिसका शुक्र द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में है और अच्छी स्थिति में है, तो चांदी के व्यापार से, सिल्वर के व्यापार से भी बहुत बड़ा धनवान होने का, अचानक धनी बनने का योग बन जाता है। दूसरा सिद्धांत कि दूसरे भाव में और 7वें भाव में और 11वें भाव में, द्वितीय भाव, सप्तम भाव या 11वें भाव में, मित्रों याद रखना ये सिद्धांत बड़े अमूल्य हैं। जो आपको दिए जा रहे, और ये महर्षि पाराशर के सिद्धांत हैं कि दूसरे भाव में, सप्तम भाव में या एकादश भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं, कुंभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, मकर राशि के हैं या वृषभ राशि के हैं, अच्छी स्थिति में है, बलवान है, पावरफुल है, तो इस प्रकार का व्यक्ति शेयर्स मार्केट के द्वारा, शेयरों के द्वारा, लॉटरी आदि के द्वारा अनायास बहुत बड़ा धनी बन जाता है। तीसरा सिद्धांत कि तीसरे भाव में
7वें भाव में और 10वें भाव में। मित्रों याद रखना, तीसरा, 7वां और 10वां, इन 3 भावों में यदि शनिदेव बैठे हैं तो सरसों के व्यापार के द्वारा, एरंडी जो एरंड होता है उसके व्यापार के द्वारा, अलसी के व्यापार के द्वारा, सोयाबीन के व्यापार के द्वारा, इस प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़ा धनी बन जाता है। ये धनवान होने के विशिष्ट योग हैं। आगे जो चौथा सिद्धांत महर्षि जी के द्वारा जो लिखा गया है कि चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और द्वितीय भाव में, द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम भाव में शनि या बुध और शुक्र, शनि, बुध और शुक्र द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में, यदि इन भावों में शनि और बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए, तो रेडीमेड व्यापार के द्वारा, रेडीमेड गारमेंट्स के द्वारा, कॉटन के द्वारा, कपास के द्वारा, विदेशी व्यापार के द्वारा बहुत सारा धन मिलता है। 5वां जो सिद्धांत है पाराशर जी का, कि प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में और चतुर्थ भाव में, अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, अगर इन भावों में 1, 4, 5 और 9, अगर इन भावों में सूर्य और बृहस्पति, लेकिन भाव यही होने चाहिए 1, 4, 5 और 9, इन्हीं में सूर्य और बृहस्पति कहीं पर भी बैठे हैं, युति बना के ना बैठे हों, अलग अलग बैठे हों, साथ ना बैठे हों, तो रेस के द्वारा, लॉटरी के द्वारा, शेयर्स के द्वारा, भूमिगत धन के द्वारा महाधनी बनने का योग बनता है। आगे का जो षष्ठ सिद्धांत है, 6वां जो सिद्धांत है, उसमें महर्षि जी ने लिखा है कि 6वें भाव में, 9वें भाव में, 12 भाव में, चतुर्थ भाव में, इन भावों में, अर्थात 5, 6 और 9, 12, 4, इन भावों में यदि शुक्र
गुरु और बुध इन्हीं भावों में होनी चाहिए, युति बना के ना हो। विशेष ध्यान, यानी कि 12वें भाव में, चौथे भाव में, छठवें भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में यदि शुक्र, गुरु और बुध यदि हैं तो कल कारखाने के द्वारा, कॉटन मिल के द्वारा, कॉटन के शेयर्स के द्वारा, टेक्सटाइल के शेयरों के द्वारा बहुत धन मिलता है जीवन में। आगे का जो सप्तम सिद्धांत है, 7वां सिद्धांत, के दूसरे भाव में, छठवें भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में, दूसरा भाव, छठवां भाव, 7वां भाव और एकादश भाव, यदि इन भावों में चंद्र, बुध और शनि युति बना के ना हो, अच्छी स्थिति में हो और इन्हीं भावों में हो, तो कल पुर्जों के द्वारा, मशीनरी के द्वारा, मशीनरी के कारखानों के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा अरबपति होने का योग बनता है। मित्रों, जो अंतिम 8वां सिद्धांत है, कि दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठवें भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, पुनः ध्यान लें, दूसरा भाव, चौथा भाव, छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये ग्रह बैठे हुए हैं। अन्य ग्रह बैठे रहे, लेकिन चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यदि ये ग्रह 2, 4, 6, 8 और 12वें भाव में यदि उपस्थित है किसी भी कुंडली में, नीच राशि के, शत्रु राशि के, अस्त ना हो, पाप पीड़ित ना हो, तो निश्चित रूप से वायदा व्यापार के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा, स्टॉक मार्केट के माध्यम से बहुत धन मिलता है और व्यक्ति देखते देखते बुलंदियों को छू लेता है। ये सिद्धांत बड़े अमूल्य हैं, अकाट्य हैं। आप स्वयं अपनी कुंडली में स्वतः देख सकते हैं। ये सिद्धांत जितने कमजोर हो जाएंगे उतना ही धन एकाएक अचानक सडन गेन का चांस कम हो जाएगा। ग्रह इन स्थानों में जो बताए गए यदि वो पीड़ित होंगे तो धन का आवागमन उतना ही पीड़ित हो जाएगा। मित्रों, इसको याद रखें, अपना जीवन बहुमूल्य है, उसको अमूल्य बनाएं। इस प्रकरण में इतना ही। द्वितीय प्रकरण में आपको शेयर्स कब खरीदना चाहिए,
आपको शेयर्स कब बेचना चाहिए, कब माल खरीदें और कब माल बेचें, वो सिद्धांत भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।